देने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इनाम भी इसीलिए बढ़ाई जाती है कि ताकि आगे खेलों को बढ़ावा मिले, दूर दूर की टीमें आएँ, उनमें से खिलाड़ी चमकें। खिलाड़ी चमकने के बाद वो हमारे नेशनल लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और हमारे देश का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और हम विश्व लेवल पे उपलब्धि पाएं। मेले में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है, लंबी कूद, दौड़, बुजुर्गों की दौड़, कुश्ती, कबड्डी और अच्छा यहाँ हर साल कुछ ना कुछ इनाम यहाँ हम जनता साहब ने दी ही रही से कितनी आज सुबह 9 बजे तक कल्लू कराया था और रात का 11 बजे। सभी सज्जनों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अटेली हलके के राम भोजावास में। यहाँ पे बाबा जिंदा देव का आज विशाल मेला लग रहा है। 7 व 8 नवंबर 2021 को ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु एवं भक्तजन बहुत ही भारी मात्रा में पहुँच रहे हैं। 2 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि कबड्डी, कुश्ती, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस का आयोजन हो रहा है। बुजुर्गों की रेस का भी आयोजन हो रहा है। जो बाबा जिंदा थे वो खेल प्रेमी थे, तो इस वजह से यहाँ पे भव्य खेल और बहुत ही ज़्यादा इनाम के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे 30-35 गाँव के आसपास के लोग यहाँ पे इस मेले में पहुँचते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से खिलाड़ी हैं, स्टेट लेवल व नेशनल लेवल की कबड्डी की और कुश्ती के खिलाड़ी हैं, टीमें आई हुई हैं। यहाँ पे 30-35 गाँवों की मान्यता है, जहाँ के श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, जो अपनी पूजा अर्चना के बाद यहाँ पे नारियल व चद्दर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे भक्तजन अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हर दोज पर आते हैं। लेकिन इस दोज पर ये 2 दिन का भव्य मेला भरता है, जिसका आयोजन कमेटी के द्वारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है। बढ़ता ही है। दान किया हुआ धन अगले कई जन्मों में काम आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। अभी हम पहुंचे हैं बाबा जिंदा देव के मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तजनों की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। सभी लाइन में बहुत ही शांति के साथ अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने दो भाई, भक्तों के दर्शन के लिए आने दो। अनाज की थैली भगत खड़े हुए हैं, अनाज की थैली यहाँ इधर पकड़ा दो। अनाज की थैली जो भी भगत लेके आए हैं वो सेवादार खड़े हुए हैं भाई।
उनको दे दीजिए। अनाज की थैली यहाँ दे दो। अनाज की थैलियाँ जो सेवक खड़े हैं इनको आप दे सकते हो। जो भी दानी हमारा भी बाबा जिंदा देव के नाम की दान पर्ची कटवाना चाहता है, हाँ दे दो अनाज की थैली यहाँ दे दो। मेला कमेटी के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दान कर सकते हैं और अपने दान का पर्ची ले सकते हैं। वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव का आनंद लीजिए। कमेटी की ओर से, सेवा समिति की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। मेले में आई हुई हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और जो गहने आभूषण आपने पहने हुए हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें। देखो पीछे मेलों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण परेशानियां उठानी पड़ी है। अभी हम आए हैं श्री 1008 श्री बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। यहाँ पे भक्तजन बाबा जिंदा देव की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे भोग और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो बाबा के दर्शन कराएं। अभी बाबा जिंदा देव मंदिर प्रांगण में यहाँ पे पीछे मेरे बजरंगबली महाराज की, गणेश जी महाराज की व माँ शेरावाली माँ की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अनाज की थैली जो भी लेके आए हैं, जो सेवा। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी हम बाबा के मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं और सोमवीर जी से जानना चाहेंगे कि वो इस आयोजन 2 दिन आयोजन के बारे में हमें विस्तार से बताएं। ये हमारे बाबा जिंदा देव का आश्रम है। काफ़ी सालों से, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि बाबा का मेला भरवाया जा रहा है और जब से हमने अपने आप को थोड़ा संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि बाबा का छोटा सा धाम था, आज बाबा की कृपा की हुई। आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं, 20-30 गाँवों में, गांव हमारे यहाँ से निकले हुए जो बनिए हैं, जो बॉम्बे, महाराष्ट्र, जितने भी मतलब बाहर रह रहे हैं, वो भी मेले पे अवश्य सारे आते हैं और सभी की श्रद्धा है। हमारे 36 बिरादरी का गाँव है, सभी का सहयोग रहता है। आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पर अच्छा सहयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ साल पहले पीछे, ये अभी 3-4 साल पहले ही बाबा का भंडारा कक्ष बनाया गया है, जिसमें आप कम से कम मानोगे 60 से 70 लाख रुपए, करोड़ रुपए का यहाँ लोगों ने दान किया है। और इसके साथ में आप देखना चाहोगे कि भंडारा कक्ष प्लस में एक शिव मंदिर का निर्माण और नया हो रहा है। तो ये दानदाताओं की देन है। और हर साल यहाँ पर मेले में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है, लंबी कूद, दौड़, बुजुर्गों की दौड़, कुश्ती, कबड्डी और अच्छा यहाँ हर साल कुछ ना कुछ इनाम यहाँ हम कमेटी की तरफ से बढ़वाते हैं। और बाबा की कृपा ऐसी बनी रही तो इनाम हर साल और बढ़वाई जाएगी और लोगों का सहयोग हमारे साथ रहता है। सभी ग्रामवासी मिलकर के, कमेटी मिलकर के बाबा की पूरी सेवा करते हैं। आसपास के जितने भी गांव के हैं उनकी पूरी जो है सहयोग है, श्रद्धा है। यहाँ पर जो भी अगर पशु रखता है तो उसकी पशु अगर ब्याता है ना, तो यहाँ उसका दूध यहाँ भोग नहीं लगेगा तब तक वो पूरा, मतलब वो भैंस दूध देगी नहीं। पुरानी परंपरा चली आई हुई है। अगर किसी की भैंस ब्याई है या दोज है तो यहाँ पर दूध दही लेकर आते हैं और जोड़ूले उतरते हैं और गठजेड़ों की जो है धोख भी लगती है।
तो बाबा का आशीर्वाद सभी प्राप्त करते हैं। मेले पे अच्छा सहयोग सभी का मिलता है जी। अभी हम महेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि खेल कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या इनाम हैं। देखिए, यहाँ पे हर साल नए नए खेल करवाए जाते हैं। कबड्डी और कुश्ती के बारे में जिक्र करूँ तो ये तो परमानेंट होती आई है। हर बार लॉन्ग जंप, हाई जंप जिनको बढ़ावा दिया जाता है, उसके साथ बुज़ुर्गों की दौड़ भी करवाई जाती है। बुज़ुर्गों की दौड़ के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपटीशन भी रहता है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और इनाम भी इसीलिए बढ़ाई जाती है कि ताकि आगे खेलों को बढ़ावा मिले, दूर दूर की टीमें आएँ, उनमें से खिलाड़ी चमकें। खिलाड़ी चमकने के बाद वो हमारे नेशनल लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और हमारे देश का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और हम विश्व लेवल पे उपलब्धि पाएँ। अच्छा, आज जो कुश्ती कबड्डी हो रही है उनकी क्या क्या इनाम है? आज जो कुश्ती हो रही है इसमें जो फर्स्ट टीम रहेगी उसको 41,000 रुपये का इनाम रखा गया है। दूसरी जो सेकंड पे रहेगी उसका 31,000 रुपये का इनाम रखा गया है। और कुश्ती कौन कौन सी होंगी? कुश्ती 50 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक की करवाई जाएंगी। जो भी खिलाड़ी बराबर रहेंगे उनको इनाम नहीं दी जाएगी और जो खिलाड़ी 21,000 रुपये की कुश्ती जीतेगा उसको बाबा जिंदा देव केसरी पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। अच्छा, और बाबा जी की जो मान्यता है जो चली आ रही है उसके बारे में अगर कोई कहानी हो तो आप हमें बताएं। देखिए, मैं तो एक बच्चा हूँ मगर मैंने बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सुना है, सीखा है। बताते हैं कि बाबा बचपन में यहाँ पे ये जंगल था पूरा, अपनी गाय चराते थे। कबड्डी खेलने का उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। वो जिस भी टीम में होते थे वो कभी भी हारते नहीं थे। जब लगातार ऐसा चलता रहा, वो रोज़ आते थे कबड्डी खेलने के लिए और उनके जाने का किसी को नहीं पता चलता था कि कहाँ चले गए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो टीम हार गई थी उन्होंने उनका पीछा किया। तो जब वो पीछा कर रहे थे तो उन्होंने देखा बाबा ने कि कुछ टीम मेरा पीछा कर रही है। तो एक हींस का पेड़ था, जो कि एक जंगल जब था तो उसमें हींस के बहुत पेड़ होते थे, जो गहरे गहरे पेड़ होते थे। उसके अंदर वो चले गए और सभी के सामने वो जिंदा ही समा गए। इसीलिए इस धाम का नाम, इस बाबा का नाम जिंदा देव पड़ा है और जिंदा देव के नाम से ही इसकी उपलब्धि है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो आज ये वार्षिक उत्सव है, यहाँ पे बंगाल, कलकत्ता, यानी देश के हर कोने से, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, सभी जगह से भक्तजन यहाँ पे आते हैं। सभी का सहयोग होता है, सभी दानी सज्जन चंदा इकट्ठा करते हैं, उसकी ओर से ये पूरा सहयोग से मेला भरवाया जाता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई बाहरी मदद नहीं ली जाती है। ये जो भी होता है भक्तों के सहयोग से ही होता है। 2 दिन का लगातार यहाँ भंडारा चलता है। एक दिन पहले, जैसे कि आज मेला है और मेले से एक दिन पहले कल से ही 8 बजे से यहाँ भंडारा चल रहा है और बाबा की इच्छा तक रहेगा। एक दिन पहले शाम को जागरण होता है जिसमें सभी साथी, गांव के ही अड़ोस पड़ोस के सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज के दिन ये जो लगातार 24 घंटे का जो बाबा का धाम है, ये पूरा श्रृंगार किया जाता है। ये भी सभी के सहयोग से ही होता है। अभी भी दिन के अंदर सत्संग कार्यक्रम भी चलता है, भंडारा तो चलता ही रहता है। और ये कबड्डी और कुश्तियों को जो बढ़ावा देने का जो रीति रिवाज जो चली आई है, ये बाबा के समय से ही चली आ रही है, क्योंकि बाबा भी कबड्डी खेलते थे और तभी से ये कबड्डी यहाँ पे लगातार हो रही है और कबड्डी और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। थैंक यू। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये झोड़ जो पानी से भरा हुआ है, इसमें मान्यता है कि यहाँ पे मिट्टी छाटने से आदमी की या औरत की इच्छा पूरी होती है।
आगे भाई, आगे भाई, आप दर्शन करिए आराम से। मेले की अनाज की थैली और प्रसाद की थैली खोल के रखे भाई। अभी हम पहुंचे हैं बाबा जिंदा देव भंडारा कक्ष के सामने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी दाईं तरफ भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे हलवाई खाना और प्रसाद बना रहे हैं और मुझे पीछे देख सकते हैं आप सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पीछे देख रहे हो कि सभी भक्तजन बड़े ही शांति प्रिय तरीके से पाटों पे यहाँ पे भोजन और प्रसाद की ग्रहण किया जा रहा है और जो वॉलेंटियर्स हैं बाबा जिंदा देव के वो उनको प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पे भक्तजनों की बहुत ही भारी भीड़ लगी हुई है और जो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और वॉलेंटियर्स के द्वारा बहुत ही शांतिमय तरीके से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच रामोतार जी, वो भंडारे के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। हर साल तो साल की साल मेला भरता है, तो हर साल भंडारा होता है मेला के तौर पर। और हर रोज को भंडारा होता है यहाँ। काफ़ी जनता हर रोज को आती है, नहीं कोई एक आधी जनता और क्या है, क्या जनता आपने दी ही रही से तो कितनी आज सुबह 9 बजे तक चालू कराया था और रात का 11 बजे। प्रसाद में क्या क्या? प्रसाद में कई मेल हों सी, कोई रसगुल्ला भी हों सी, लड्डू भी हों सी, बूंदी भी हों सी, हलवा भी हों से, कई प्रसाद हों। अभी हम पहुंचे हैं बाबा जिंदा देव आश्रम भोजावास के खेल प्रांगण में। जैसे कि हरियाणा के किसी भी मेले की जान होती है कबड्डी व कुश्ती, तो यहाँ भी डू एंड डाई कबड्डी का मैच चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसमें प्रथम जो इनाम है वो 41,000 की, द्वितीय जो इनाम है वो 31,000 की है। इसी तरह कुश्ती 50 रुपये से शुरू होकर 21,000 रुपये तक चलेंगी। कुश्ती व कबड्डी के साथ यहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप व बुजुर्गों की रेस व 1600 मीटर रेस का भी आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेट लेवल की टीमें और दूर दूर के खिलाड़ी पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 20-30 गाँव के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ पहुँची है और ये मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और जो पीछे जो बिल्डिंग है उसकी छत पर भी दर्शक चढ़े हुए हैं और चारों तरफ जो टीला है उस पर भी बहुत से लोग बैठ के खेल का और मैच का आनंद उठा रहे हैं। भोजावास विनर।